लोग सोचते हैं कि मैं अभी अभी डांस में शुरू किया हूँ, पता नहीं ये कब होगा, ये होगा कि या नहीं। क्योंकि मैं अभी बच्चों से ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो लोग कुछ लाइक निराशा नहीं होते, क्योंकि वो लोग जो डांस सर सिखाते हैं वो सीखना है। दो मास्टर जी मास्टरनी बोलती है वो सीखना है, वो उनका मन में रहेंगे, उसको कोई टेंशन नहीं है। जो डांस क्लास को जाते हैं सीधा सीखते हैं, बाहर आ जाते हैं। लेकिन जब बड़ों ने डांस क्लास में ज्वाइन हुआ, तो वो लोगों को कितना कितना कई कई तरह की आलोचनाएं मन में आ जाती है। लाइक मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, पता नहीं मेरा होगा या नहीं, मेरा पढ़ाई होने के बाद मैं एक बीच में छोड़ना पड़ेगा क्या कि पता नहीं। और मैं जॉब कर रहा था कि शायद मेरे को ट्रांसफ़र भी हो जाएंगे। ट्रांसफ़र हुआ तो क्या, उधर भी ढूंढिए ना। सो और नहीं तो कई लोग अभी शादी, नया शादी हुआ है, सब लोग माई गॉड मेरे को प्रेगनेंसी आ गई तो मैं डांस छोड़ना पड़ता है। तो छोड़ दीजिए, 2 साल छोड़ के फिर तीसरे साल में जिधर तक सीखा है वहाँ से फिर शुरू कीजिए, ऐसा कोई बात नहीं। तो कौन सा भी चीज़ कंटिन्यूसली सीखने की ज़रूरत है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो ठीक है, बाद में भी सीख सकते, इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो होता है ये पूरा, हर एक से हम लोग भी हमें 5 साल से सीखे तो भी कंटिन्यूसली हमें नहीं सीखे, जैसे ट्रांसफ़र हो रहा था, पढ़ाई था। तो इसके ऐसा होता है। और एक बात सोचना चाहिए कि सब सोचते हैं कि डांस में बहुत मुश्किल है सीखना। तो मुश्किल किसी बात में नहीं है, क्योंकि ये बेसिक्स में हर एक में मुश्किल होता है। इवन डांस में भी बेसिक सीखना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो थोड़ा कंफ्यूज होता है, वो क्या होता है वो समझ नहीं आता। पहले पहले थोड़े दिन के बाद समझ आ जाता है, क्या सीख रहे कैसा सीख रहे, शायद सब एक ही तरह दिख रहे, ऐसा बोल के हो सकता है। लेकिन बाद में आप थोड़ा उसको सीखने के बाद, उसके ऊपर ध्यान रख के कोशिश करने के बाद, जैसे आप स्विमिंग तैरने के लिए जाते हैं, पहले आपको पानी को देख के बहुत डर होता है, और सब तैर रहे तो आप परेशानी से देखते रहते हैं ये लोग कैसा करते हैं, अपना बदन को बॉडी में कैसा ये लोग बैलेंस करते हैं बोल के आपको बहुत परेशानी हो जाता है। लेकिन थोड़ा थोड़ा सीखने, पहले थोड़ा सीखने के बाद एक दिन में तो नहीं आता ना, तो 1 महीने के बाद आप शायद आप ऑलमोस्ट ऑल सीख जाएंगे। तो बाद में कोई वो जगह में कोई भी नहीं है तो भी आप अकेले पानी में डूब के अच्छा तैर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, आपको कॉन्फिडेंस आ गया, मतलब आप उसके ऊपर ध्यान रखें, इसलिए आपको आपने सीख लिया। तो डांस में भी ऐसा ही होता है, आप ध्यान रखिए। आप पहले ये सोचिए कि मैं कभी भी ये सोचना है कि मैं एक दो सीढ़ी चढ़ा हूँ, मैं ऊपर कब तक जाता हूँ। ऊपर जाते हैं सीढ़ी सीढ़ी चढ़ के जाइए ना, एक एक सीढ़ी पार करके जाइए, जब आप ऊपर आ जाते हैं। यहाँ से ऊपर कूदने के लिए हनुमान तो नहीं है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ पहले आप जब डांस क्लास में ज्वाइन हुए, खासकर बड़े लोग, तो ये सोचिए कि मैं पहले मेरे बेसिक सीखना है। तो बेसिक सीखने के बाद छोटा छोटा आइटम सीखना है, स्लो का सीखना है, उसके बाद बड़ा आइटम सीखना है। तो ऐसा एक एक पहले बेसिक्स होने से वाह वाह मैं बेसिक सीख लिया, अब मैं आगे तो जाऊंगा। तो छोटा छोटा आइटम सिखाते हैं, तो छोटा माई गॉड छोटा आइटम्स भी सीख लिया, मैं अब बड़ा आइटम सीखना जा रहा हूँ। तो ऐसा आपको खुशी आ जाता है, जैसे आप सीखते सीखते जाते हैं, वो आसानी हो जाता है आपके लिए। तो इसलिए आपका कोई परेशानी नहीं है, कोई मन में आप निराशा नहीं होना चाहिए मन में, मैं कब सीखूंगा, मैं कब होगा, जो जो भी होगा होगा। आप पहले तो शुरू करिए, शुरू करने के बाद देखिए कहाँ तक जाते हैं, कैसा तक जाते हैं, आप कैसा सीखते हैं, वो लोग कैसा सिखाते हैं। तो इसके ऊपर होता है, मतलब कोई भी आसानी से कौन सा चीज़ भी नहीं आएगा ना। सो डांस भी ऐसा ही है, लेकिन उतना आसान उतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि उस पर ध्यान रखना चाहिए। आप पहले आप बेसिक्स पे टारगेट करिए। मैं पहले मेरा बेसिक सीख लेना चाहता हूँ, तो वो 4 महीने होगा, कई लोग 1 साल सिखाएंगे, कई लोग 4 महीने सिखाएंगे, कई लोग 6 महीने सिखाएंगे। तो वो आपके ऊपर भी डिपेंड होता है, जैसे आप ज़्यादा जल्दी सीख सकते हो, शायद वो लोग आपको भी अभी जल्दी जल्दी भी ज़्यादा ज़्यादा भी सिखाते होंगे, सिखा सकते हैं। तो ये मन में रख के आप कौन सा भी मन में कोई निराशा कोई चिंता, जो कुछ भी होने वाला है उसके बारे में मत सोचिए। अब मैं डांस में ज्वाइन हो रहा हूँ, अब आगे क्या होगा देखेंगे बोल के सोच के आप डांस शुरू करिए। मेरे को उम्मीद है आप जरूर अच्छा एक नो क्लासिकल डांसर बन जाएंगे। तो शुरू कर दीजिए ना। थैंक यू सो मच।